गुज़श्ता दिनों पंजाब असम्बली के इजलास में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले MP मियां ताहिर जमील ने एक अहम इशू रेज़ किया और उनका कहना था कि फैसलाबाद की पुलिस जो है वो झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। और उन्होंने एक फ़िगर भी जो है वो पंजाब असम्बली में पेश की कि 167 के करीब ऐसे पर्चे हैं जो है वो झूठे हैं, जाली हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों उन्होंने ये जो अहम नुक्ता जो है वहाँ पर रेज़ किया? और उसके फ़ौरी बाद ही वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का जो है वो नोटिस लिया और उन्होंने एक अहम इजलास में कहा कि फैसलाबाद की जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी नाक़िस है। इस सारी सूरत हाल पर मियां ताहिर जमील साहब से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये क्या वजूहत हैं कि आपने इस अहम इशू को जो है वो असम्बली में रेज़ किया, इसकी वजूहत क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मेरी असम्बली के अंदर बात थी उस पर उन्होंने नोटिस भी लिया और उन्होंने पुलिस की सरजनिश भी की। देखें, पुलिस को जो हदायत जारी होती हैं चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, वो ये होती हैं कि आप मेरिट को फॉलो करेंगे, आप लोगों के ख़िलाफ़ नाजायज़ FIR जो हैं वो दर्ज नहीं करेंगे, आप मुल्क में, सूबे में अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। देखें, फैसलाबाद पुलिस के हवाले से फैसलाबाद पुलिस में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, उनको हम सराहते भी हैं, लेकिन जो मंशियात फ़रोशी के पर्चे हैं उनमें जिस तरह से इजाफ़ा हुआ, नाजायज़ लोगों को पकड़ कर उनके ऊपर पुलिस ने अपनी तरफ से जो मंशियात थी वो डाल दी। और वो आप देखें कि अदालतें भी जो हैं वो उन लोगों को बरी करने पर मजबूर हैं। आज भी मेरे दफ़्तर में 2 लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हमें अदालत ने बरी कर दिया है। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये हमारे गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है। हम बिल्कुल ऐसे अफसरान का जो है वो कला कमा करेंगे कि इस तरह की नाजायज़ जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंशियात ऐसा घिनौना जुर्म है कि इसको जब आप नाजायज़ तौर पर किसी पर FIR दर्ज करते हैं और उसको जेल भेजते हैं तो उसके बाद उसका पूरा ख़ानदान जो होता है वो इस चीज़ को फेस कर रहा होता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए बंदा जो है वो मंशियात फ़रोश ही कहलाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो फैसलाबाद की पुलिस है वो लोगों के ख़िलाफ़ मंशियात के पर्चे जो हैं वो मेरिट पर दर्ज करें, जिनसे बरामद होता है उन्हीं पर बरामदगी डलनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके उनको किसी न किसी लालच के लिए, किसी न किसी और चीज़ के लिए उनको बीच में इन्वॉल्व किया जाए। तो ये मेरा नुक्ता था और उस पर इंक्वायरी चल रही है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक हाई सतह की कमेटी दी है, IG साहब भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने नोटिस भी लिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा किसी के ख़िलाफ़ भी झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। मेरे साहब 9C के जितने भी मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें एक स्क्रिप्ट जो है वो सेम है, वो है कि नीले रंग का शापर बरामद हुआ और उसमें इतनी मंशियात जो है बरामद हुई, यानी पुलिस अपना स्क्रिप्ट भी तब्दील नहीं करना चाह रही। देखें, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि इसकी एक साफ़ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हम मंशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ हैं, हम मंशियात फ़रोशी का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी नाजायज़ बंदे को पकड़ा जाए और उसके ऊपर 2 किलो हीरोइन डाल दी जाए, 2 किलो चरस डाल दी जाए और उसको पाबंद सलासल कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि मेरिट को फॉलो करते हुए जो भी मुआशरे में बुराई कर रहे हैं, मुआशरे को मंशियात की लानत की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नाजायज़ तौर पर जिस तरह पुलिस जो है वो पकड़ के कभी किसी पर 2 किलो डाल दिया, कभी 1.5 किलो डाल दिया, कभी शापर जो जैसे आप बता रहे हैं कि हर FIR में एक ही तहरीर होती है और उसमें कहा है कि जी बंदा 2 किलो जो हीरोइन है या चरस है वो मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं ना, ये लगता है कि जैसे ये मजाक हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस तरह का मजाक अब नहीं चलेगा। जो लोग जेन्युइन पकड़े जाएंगे उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा और कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर पुलिस अपनी जो है वो पजराई कर रही है, लगता है ऐसा है कि क्राइम जो है वो नीचे आ गया है। और जैसा कि पुलिस ने कहा कि पिछले दिनों में कि 70% क्राइम नीचे आ गया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं है। तो ये तज़ाद पाया जा रहा है, क्या ये फ़िगर गलत ऊपर भेज रहे हैं? देखें, ऐसी बात नहीं है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में CCD ने जो पुलिस मुकाबले किए
उसमें जो लोग थे, जो डकैतियाँ करते थे, जो चोरियाँ करते थे, जो हैप्चुअल थे, जो बार बार जेलों से आते जाते थे, आप देखें कि उनका कला कमा हुआ है। उसके बाद नो डाउट ये बात हकीकत है कि जुराइम की जो रेशो है वो कम हुई है, लेकिन बाकी जो जुराइम हैं, जो बाकी स्ट्रीट क्राइम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसमें आप देखें कि उसमें बतदरीज जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। तो वो इजाफ़ा जो है वो हमारे लिए बड़ा हैरानकुन है कि हम पुलिस के बजट को भी डबल कर रहे हैं। 526 अरब रुपए जो हैं वो पुलिस को पिछले 2 सालों में दिए गए, और पुलिस के किरदार को बेहतर करने के लिए, पुलिस के रवैये को बेहतर करने के लिए चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत सारे इक़दामात उठाए, लेकिन अभी भी सवालिया निशान जो हैं वो पुलिस के किरदार पर उठ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस अपना किबला दुरुस्त करे, पुलिस मेरिट को फॉलो करे, पुलिस जो चीफ़ मिनिस्टर की हदायत हैं उनके मुताबिक चलकर आवाम की खिदमत करें, पंजाब को अमन व अमान का गहवारा बनाएं। हमारी दुआ है पंजाब पुलिस के लिए कि ये लोग जो हैं, ये जो किरदार चीफ़ मिनिस्टर साहबा चाहती हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस बने, वो किरदार अदा करें। हमारी दुआ है इनके लिए, और हम गुजारिश करेंगे आईजी साहब से भी कि खुदा के लिए किसी के ख़िलाफ़ भी जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और दूसरी बात ये जो मंशियात फ़रोशी के नाजायज़ पर्चे हैं ये नहीं होने चाहिए। पुलिस को मेरिट को फॉलो करना चाहिए, किसी की पसंद नापसंद पर हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छे अफसरान जो हैं वो फील्ड में आने चाहिए और काम करें और आवाम की खिदमत करें। सो आपका किरदार हमेशा बेहतरीन ही रहा है। गुज़श्ता दिनों में जो डीसीसी की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें जो तनाज़ा खड़ा हुआ था वो हल हो गया, जो मुस्लिम नून के एक अहदेदार थे और डीसी के दरमियान? देखें, डीसीसी की मीटिंग में जो कुछ हुआ था उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था। डीसीसी का जो फोरम होता है वो उसमें तमाम महकमे जो होते हैं उनके सरबराहान शरीक होते हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहबा ये चाहती हैं कि डीसीसी के फोरम पर जो लोकल हमारे मामलात हैं, डेवलपमेंट के हमारे मामलात हैं, जो इलाक़ों के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। तो मेरे ख़्याल से डीसीसी का वो एजेंडा नहीं था जिस एजेंडे की तरफ सारी चीज़ों को लेकर जाया जा रहा है। तो डीसीसी का एजेंडा जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया हुआ है इंतज़ामिया को भी, पार्टी को भी, टिकट होल्डर्स को भी, तमाम मेंबरान्स को, कि आप जो आपके लोकल मसाइल हैं, शहर के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए आप इस फोरम का इस्तेमाल करें, और वहाँ पर हल होते भी हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो चीज़ें हैं ये ना तो पार्टी के लिए बेहतर हैं और ना ही इंतज़ामिया के लिए बेहतर हैं। तो हमारी गुजारिश होगी तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, कि हमें एक दूसरे का जो है वो तमाशा नहीं लगाना चाहिए। हम उस फोरम को जिस फोरम को चीफ़ मिनिस्टर ने आवाम की खिदमत के लिए बनाया है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अवामी खिदमत की बात होनी चाहिए। मैं साहब अब जो आखिरी सवाल आपसे करेंगे, वो लोग इस तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि अब मेट्रो बस बनेगी या नहीं बनेगी। आप बता दें फैसलाबाद के शहरी। देखिए, मैंने डीसीसी की मीटिंग में भी ये गुजारिश की थी कि जो मेट्रो बस है वो हर कीमत पे बननी है। कुछ लोग ये चाहते थे कि जो मेट्रो बस है उसका जो मंसूबा है उसको कैंसिल ना किया जाए, बल्कि उसको थोड़ा आगे ले जाया जाए। तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा के दिल के बहुत करीब है ये जो मंसूबा है मेट्रो बस का, क्योंकि तमाम बड़े शहरों में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, लाहौर में, बड़े शहरों में मेट्रो बस बन चुकी है। अब फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, और पंजाब के बाकी शहरियों की तरह फैसलाबाद के शहरियों का भी ये राइट बनता है कि उसको सफरी सहूलतें जो हैं वो मुहैया की जाएं। तो उस पर मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 100 अरब रुपए से ज़ायद जो पैसे हैं वो मेट्रो बस के लिए मुख्तस किए हैं, और उसका वर्क आर्डर भी जारी हो चुका है, और अब सुना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मोबिलाइज़ हो गया है और इंशाल्लाह काम शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट में मेट्रो बस का जो काम है वो कंप्लीट
किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, फैसलाबाद से एमपी हैं। उनका कहना था कि वो वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस बात का जो नोटिस दिया, जैसे ही उन्होंने असम्बली में बात की कि फैसलाबाद पुलिस जो है वो 9C के झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है और अब यकीनन उसके खिलाफ अब जो है वो इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। और उनका कहना था कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो यकीनन उनके लिए खुशखबरी है कि मेट्रो का जो मनसूबा है उस पर काम शुरू हो गया है और फैसलाबाद में जो मेट्रो है वो ज़रूर बनेगी।